ज्ञानं तिमृष्यज्ञानं जन्मशल्यकां तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्परदर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोम सोम दे भरे भंडार तेरे ते मंगल मेहदा करो कल्याण माता ते बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे ते वीर वीरता दा बख्शो ध्यान माता ते शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले ते शनि शांति दे होने समान माता ऐतवार दे विच विश्वास होवे ऐस जग विच होवे कल्याण माता ऐस जग विच होवे कल्याण माता। किसी चीज दी मैनू भी लोड़ नाइयो ना कोई रहते नहीं स्थान होवे मैं ते तो वैयो वर मंगदा वा मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे मेरा हरि चरना वल ध्यान होवे। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। सीधी सदन गज बदन विनायक सीधी सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय खुद मंगल दाता मोदक प्रिय खुद मंगल दाता कृपा सिंधु मंगल दाता मोदक दिए खुद मंगल दाता। विद्यावारी की बुद्धि विदाता विद्यावारी की बुद्धि
जोरे मांगत तुलसीदास कर 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 जोरे बसरी राम सिया मानस मोरे बसरी राम सिया मानस मोरे ओ गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गाइए 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 व्रत में जो कोई तुमको ध्यावे 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 सो सेवा सीधे फल पावे सो सीधे फल पावे गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन बोल श्री गणपति गणेश महाराज की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हे भाई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय पारब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री नारायण जी की कृपा से अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस कार्तिक मास के अंतर्गत नित्य प्रति अपनी मन वाणी और बुद्धि को पवित्र करते हुए एक एक पल एक एक श्वास और प्रभु चरणों के अंदर समर्पित करते हुए प्रातः काल की इस अमृत वेला के अंदर मेरे ठाकुर जी के चरणों में आकर आप बैठते हैं और प्रभु चरणों में
एक ही बात, एक ही भाव रखते हुए कि प्रभु जी आप हम पर ऐसी कृपा बनाई रखें कि जिससे हर पल हर क्षण आपको श्वास श्वास के अंदर आपके नाम का सिमरण करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकें। पहले भी मैं आपसे कहता हूं कि जीवन का जो सच्चा धन है वो प्रभु नाम। ठीक है, पालन पोषण करने के लिए उस धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वो धन तभी सफल हो सकता है कि जब उसके साथ प्रभु नाम का सिमरन भी हो। बिना सिमरन के, बिना जप के, बिना तप के, बिना दान के वो धन भी अधूरा है। सुतदारा लक्ष्मी पापिन के भी होए, राम भक्ति सत्संग ये जग में दुर्लभ दोए, जग में दुर्लभ दोए, जग में दुर्लभ दोए। धन, पैसा, परिवार, ये सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन जीवन के अंदर अगर प्रभु नाम का सिमरन आपके पास है तो समझो उन वस्तुओं पर भी चार चांद लग जाएंगे, वो वस्तुएं भी शोभामान हो जाएंगी। और ये नाम सिमरन एक मनुष्य की ऐसी योनि है कि इसी में ही हम सिमरन कर सकते हैं, इसी में ही जाप कर सकते हैं, इसी में ही बोल सकते हैं, इसी में ही यज्ञ कर सकते हैं, इसी में ही तीर्थ कर सकते हैं। ये मनुष्य तन, क्योंकि ये साधारण नहीं, हम लोग इसको साधारण बना देते हैं व्यर्थ की बातें करके। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य से जो आपने जीवन के अपने पुण्य कार्य किए हैं ना, ये उसका ही फल है कि ये मनुष्य तन मिला। जैसे घर के अंदर आप कोई जूस बनाते हो तो उसके अंदर जो रस रस होता है वो एक तरफ चले जाता है, जो गूदा गूदा होता है वो अलग होता है। ऐसे ही जीवन के हमारे जो कर्म है वो संसार रूपी इस मथनी के अंदर रस रस जीवन का जो नाम सिमरन जप वो अलग हो जाता है और जो व्यर्थ बातें वो अलग हो जाती है। अगर हम उस रस के अंदर डूब जाते हैं, और रस कौन सा? नाम रूपी रस, सिमरन रूपी रस, सत्संग रूपी रस, अगर इसके अंदर हम अपने आप को डुबो लेंगे अवश्य ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाकी तो संसार के चक्कर चलते ही रहेंगे। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेद विशाला। बाकी तो ग्रह कार्य जीवन के जब तक श्वास है तब तक चलेंगे, लेकिन ग्रह कार्य के अंदर भी जीवन मनुष्य का तभी सफल है कि गृहस्थी के अंदर रहकर भी उसके नाम को कभी अपने से दूर ना करे। हमेशा एक ही बात अपने मन के अंदर विचार करके रखे कि प्रभु चाहे थोड़ा समय ही क्यों ना हो, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत सादगी, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में बुनियाद, उस आदि से भी आदि हो जाए, लेकिन आपका सिमरन हमेशा मैं अपने अंग संग रखूं। और वो सिमरन मिलेगा कब? कि जब आप अच्छी संगति के अंदर व्यर्थ करेंगे।
अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ अच्छे विचार साझा करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं तो आए खाए सोए घूमे व्यर्थ बातें की, अपना जीवन इसी प्रकार निकल जाए। तो इसलिए ठाकुर जी के चरणों में सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। इसलिए चाहे जितने मर्जी सुख मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो क्षण मात्र के लिए है, लेकिन जीवन के अंदर जो आनंद, जो भाव, जो भक्ति सत्संग के अंदर मिलती है, वो और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन का जो हर पल हर क्षण ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते चलो, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इसीलिए हमारे वेद पुराणों ने भी अपनी वाणी के अंदर कहा गया है कि जो चाहे संसार जैसा भी हो, चाहे कैसा भी करे, लेकिन आपने उस प्रभु के सहारे को कभी नहीं छोड़ा। तभी तो हमारे संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष एक ही बात तो कहते हैं, दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़े, दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़े। चलो दुनिया तो मुख मोड़ लेगी, मगर मेरे ठाकुर जी आप मुझसे कभी भी अपना भाव परिवर्तन मत करो, आप मुखड़ा कभी मत मोड़ो। दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़े, दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़े। मेरी लगी परी ओ श्यामा तू रहने ना मोड़ी, मेरी लगी परी ओ श्यामा तू रहने ना तोड़ी। ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़ी, दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़ी। तेरी खातिर शाम प्यारे, तेरी खातिर शाम प्यारे, तेरी खातिर शाम प्यारे, तेरी खातिर शाम प्यारे। छोड़ आई मैं रिश्ते सारे, छोड़ आई मैं रिश्ते सारे। पल्ला ओ तेरा पल्ला, तेरा पल्ला पड़े आई में ओ श्यामा तू हार न छोड़ी, तेरा पल्ला पड़े आई में ओ श्यामा तारी न छोड़े। दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़ी, दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़ी। दुनिया मारे मैनू ताने, दुनिया मारे मैनू ताने, दुनिया मारे मैनू ताने, दुनिया मारे मैनू ताने। ओ मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। जिंदगी में करनी में ओ श्यामा तू रिश्ता ना तोड़ी, जिंदगी में करनी में ओ श्यामा तू रिश्ता ना तोड़ी। दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़ी, दुनिया मुख मोड़ेगी ओ श्यामा तू मुखड़ाना मोड़ी। जिंदगी करी थी तू ओ श्यामा तू
क्षम तू बिना तोड़ी, तेरी साथी प्रीत पुरानी, तेरी साथी प्रीत पुरानी, तेरी साथी प्रीत पुरानी, तेरी साथी प्रीत पुरानी। ओ ऐगल अज तक किसे न जानी, ऐगल अज तक किसी न जानी, करके मुझे करके करके कर को खाली ना बोली, तेरे करके आया में वो समदर को खाली न बोली, हरी आवे वो समदर को खाली न बोली, तेरे करके आया में वो समदर को खाली न बोली। दुनिया मोड़ेगी वो क्षम तू बिना मोड़ी, लगी बड़ी थी वो क्षम तू बिना तोड़ी, मेरी लगी बड़ी थी वो क्षम तू बिना तोड़ी, वो क्षम तू बिना तोड़ी, दुनिया की मोड़ेगी वो तो इसीलिए ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी हम तो बालक मात्र हैं, पग पग पर भूलनहार हैं, अगर हमसे किसी प्रकार की कोई नाम सिमरन में, किसी चीज के अंदर, पूजा में, पाठ में, भक्ति में अगर हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करना। यही वंदना करते हुए हम नित्य प्रति प्रभु चरणों के अंदर आकर यहाँ पर उनके दर्शन करते हैं और एक ही भाव को लेते हुए कि प्रभु अपनी कृपा बस इसी प्रकार बनाई रखा, क्योंकि दिन त्योहार तिथियां इस कार्तिक मास के अंदर इसका बड़ा महत्व बताया गया। जैसा कि आज करवा चौथ, जिसके विषय के अंदर वेद पुराणों ने, कथाकारों ने अपने अपने राज्य के अनुसार, अपनी अपनी भाषा के अनुसार इस करवा चौथ के व्रत की महिमा का बड़ा वर्णन किया। महाभारत काल के अंदर द्रौपदी के विषय में भी बताया कि जब पांडव काफी समय लौटे नहीं तो उस समय उन्होंने, द्रौपदी ने अपने जो बड़े थे, माताएं थी, बुजुर्ग थे, उनसे इस बात की चर्चा की तो उन्होंने एक ही उसको उत्तर दिया कि चिंता करने की जरूरत है। जीवन का एक सत्य अगर आपके साथ है ना, एक शक्ति अगर आपके साथ है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो उस समय किसी संत ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने या किसी माता ने आज के इस व्रत की कथा उस द्रौपदी को भी कही थी, और उस द्रौपदी ने भी इसी विधि के साथ, जैसे आप लोग रखते हैं ना कि प्रातः काल सर्गी इत्यादि करनी, उसके बाद फिर सारा दिन बिना अन्न, बिना जल प्रभु के नाम को अपने हृदय में रखना कि प्रभु हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखे, किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट, कोई आपत्ति हमारे परिवार पर ना आए। यही कामना को करते हुए इस व्रत को रखते हैं। जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सबकी अपनी अपनी विधि वही है, कथा वही है, लेकिन उसको करने की विधि अपनी अपनी, जैसे बुजुर्गों ने बताई उस विधि के अनुसार करते हैं।
हम लोग भी तो ऐसे ही करते, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया उसी के अनुसार। कोई मिट्टी के कुज्जे लेकर, कोई स्टील का बर्तन लेकर, कोई थाली का, कोई पीतल का, जैसी जैसी विधि है। कोई मठियां रखता है, कोई अपनी तरफ से, मैंने देखा है चावल इत्यादि भी भरे होते हैं। तो सारी विधि अपनी अपनी, जो अपनी विधि चलती आ रही है उस विधि के अनुसार आप बड़े ही आनंद के साथ, भक्ति के साथ इस व्रत को प्रारंभ करेंगे। और हमारे तो वेद पुराण कहते हैं कि जब भी कोई व्रत रखें, उस व्रत के अंदर कभी भी व्यर्थ की बातों को नहीं करना चाहिए। हमेशा एक ही जाप, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई पूजा नहीं आती, तो एक ही जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी नाम का जाप करो। यही हमारे श्रीमद् भागवत, जितने भी वेद पुराणों का एक तत्व है, एक रस है। वो रस, उसका ही जाप करने से हमारी सब तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसी विधि के अनुसार आप इस कार्य को करेंगे। और बाकी जो कथा चलती आ रही है वो 3:30 से 5:30 बजे तक आप संध्या काल को आए। इस करवा चौथ की कथा हमारी आदरणीय नीलम जी, वो कई वर्षों से इस कथा को कह रही हैं। तो समय के अनुसार आप आए और इस कथा को बड़े आनंद से, भाव से, भक्ति के साथ इस कथा को सुने। और जो रात्रि को चंद्रोदय है, चंद्र को अर्घ देकर फिर इस व्रत को आपने पूर्ण करना है। और प्रभु चरणों में ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपकी शक्ति और आपकी भक्ति से जो मैंने ये व्रत प्रारंभ किया था, अब वो पूर्ण होने जा रहा है। इसमें ये नहीं कहना कि मैंने किया या मैं कर रहा हूं। आपकी शक्ति और भक्ति के साथ जो मैंने इस व्रत को प्रारंभ किया था, आपकी कृपा से ही वो व्रत अब पूर्ण होने जा रहा है। तो यही ठाकुर जी के चरणों की वंदना और प्रार्थना करते हुए आइए एक भजन संगम द्वारा और एक भजन उसके बाद हमारी आदरणीय महिला मंडल, और उसके बाद फिर आगे जैसी जैसी चर्चा होगी वो हम करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सराही जय। ओ तेरे धन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम समेर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ओ तेरे धन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मेरे ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर्द भूली उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा, दर्द भूली उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथी छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। ओ दिन तो गीता दौड़ धूप में, दिन तो गीता दौड़ धूप में, डर जाए ना शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। तेरे धन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मेरे ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम
तेरे डाल रही है तेरा काम क्रोध मद लोगों ने तुझको ऐसा घेरा काम क्रोध मद लोगों ने तुझको ऐसा घेरा भूल गया तू राम रतन भूल गया तू राम रतन भूला भूला का राम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 तेरे पति तेरे नाम पति तेरा रोम में राम रे राम समेत ले प्यार लगाल छोड़ जगत के काम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बचपन बीता के खेल में भई जवानी सोया बचपन बीता के खेल में भई जवानी सोया देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया ओ दिन नहीं है अब भी बंदे दिन नहीं है अब भी बंदे ले ले उसका नाम रे बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो के बिहारी लाल की जय। अब मैं प्रार्थना करूंगा एक भजन हमारी आदरणीय माताएं बहन अरे आप सभी को सारी बहनों को बड़ी बुजुर्ग माताओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों का व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो। आज का छोटा सा भजन है। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम है। हरि और हर दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी पे के भजन है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक सब बोलिए। है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। मुरारी जिसको कहते हैं, त्रिपुरारी उनको कहते हैं। मुरारी इनको
भगवान की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जब भी सुनते हैं ना कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों रूप, दोनों शक्ति, दोनों भाव मेरे ठाकुर जी के एक स्वरूप हैं। सिर्फ एक ज्योति के रूप में आप उनको अपने हृदय में धारण करोगे तो अवश्य ही जीवन का सार आपको पता लग जाएगा कि हम किस लिए, किस भाव से ठाकुर जी के चरणों के अंदर विराजमान होकर उसके नाम का सिमरन ले रहे हैं। व्यर्थ बातों के नहीं। देखो वो तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम जाते भी हैं कहीं सत्संग के अंदर तो मन की प्रवृत्ति इधर उधर होती है, लेकिन कोशिश करो कि अपने मन को एक लय, एक भाव और एक भक्ति के साथ जोड़ो। तो वही भाव को रखते हुए इस कार्तिक मास के अंदर जो सूक्ष्म रूप के अंदर मैंने आपको बताया, लेकिन जो विधि विधान हमारे वेद पुराणों ने बताया है कि इस कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जब इस पूजन को किया जाता है तो सबसे पहले प्रातः काल स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके इस व्रत का अनुष्ठान संकल्प लिया जाता है कि जब आप उस करवा चौथ की पूजा को करोगे ना तो उस समय फिर आप जल लेकर संकल्प भी करते हैं कि जिस भाव के साथ मैंने इस व्रत को रखा था वो व्रत अब पूर्ण होने जा रहा है। जैसी जैसी अपनी विधि है, प्रथा है, मिट्टी के कुंजे या जिस भी रूप के अंदर आपके बड़ों ने बताया उस विधि के अनुसार इस पूजा को करो। इस चतुर्थी प्रातः काल की इस अमृत वेला के अंदर जब आप इस वस्त्र को धारण करते हैं, इस व्रत को अपने मन, वाणी और बुद्धि के अंदर, तो इस व्रत को एक ही रूप में धारण करना कि प्रभु जी कार्तिक मास के विषय के अंदर जो हमारे वेद पुराणों ने इस कथा के विषय में बताया है, आज उसी अमृत वेला के अंदर आपको अपने अंग संग रखते हुए हम इस व्रत को प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके, कुछ भी पूजा को करे समर्पित करके करे। तो इसलिए यही कहा गया है, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई श्याम नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई श्याम नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, ओ मेरी चुनरी में कृष्णा मेरी चूड़ी, ओ मेरी कृष्णा मेरी चुनरी में कृष्णा मेरी चूड़ी, ओ मेरी कृष्णा मेरी चुनरी में कृष्णा मेरी चूड़ी, ओ मेरी कृष्णा मेरी चुनरी में कृष्णा मेरी चूड़ी, ओ मेरी कृष्णा लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों में कृष्णा, मेरे हृदय में कृष्णा, मेरे होठों में कृष्णा, मेरे हृदय में कृष्णा, मेरे होठों में कृष्णा, मेरे हृदय में कृष्णा, मेरे होठों में
राम की लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग 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 में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, तने मने मेरे अंग अंग में, मेरे तन मन में, मेरे अंग अंग में। मेरे प्रीतम है कृष्णा मेरे जीवन है कृष्णा मेरे प्रीतम है कृष्ण, मेरे जीवन है कृष्ण। जय हो। मेरे जीवन है कृष्णा, मेरी प्रीतम है कृष्ण, मेरे जीवन है कृष्ण। माला बनाई कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की। श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की। मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। आप खाली बैठने के लिए नहीं आए, आप ठाकुर जी के चरणों को कहे आप मेरे हो। सब कहते हैं कि मेरे मेरे, आप ही कहो क्या। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, ताली बजाकर मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे बोलो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये कार्तिक मास के जो दिन पर्व आप बड़े आनंद के साथ मनाए और ठाकुर चरणों के अंदर बड़े प्रेम से, विशेष करके तो इस कार्तिक मास की कथा का, कार्तिक मास के इस महीने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस कार्तिक मास की अमृत वेला के अंदर ना, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, घर स्नान करके आ जाते हैं। कभी आप तीर्थ स्थानों पर जाकर देखें, प्रयागराज, गंगा की धारा, जो जो पवित्र नदियां हैं उनके अंदर देखो कि संत महात्मा प्रातः काल की इस अमृत वेला के अंदर स्नान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। चारों तरफ ही एक नाम ही गूंज रहा है, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। यही जाप आप भी करो। यहाँ के वातावरण के अंदर भी प्रभु नाम के जो वाणी यहाँ पर होगी ना, वो आपके लिए भी अच्छी है, और जो आप अपनी जीवा से बोलोगे वो आपके लिए अच्छी है। अगर घर के अंदर बोलोगे तो वो घर के लिए अच्छी है, परिवार के बीच में बैठकर बोलोगे तो वो परिवार के लिए अच्छी है। तो इसीलिए हमेशा उसके नाम का विशेष करके, वैसे तो पूरा साल ही जपो, लेकिन इस कार्तिक मास के महत्व के अंदर इसके नाम का सिमरन आप जरूर कीजिए। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हुए बड़े प्रेम से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए, लगता है थोड़ी आवाज नहीं आ रही। आज व्रत रखने का मन में सोचा होगा कि कहीं बोल देंगे तो कहीं कमजोरी ना रह जाए, तो इसलिए जरूर बोले, सब मिलकर कहें क्या।
कहूं एक बार आप बोलो क्या? श्रीमान बोलिए, अच्छा लग रहा है। जब आपकी आवाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे देवी देवता आकर उसके नाम का सिमरन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो कल के प्रसंग में आपने सुना था कि सत्यभामा उनसे पूछ रही है कि मैंने कौन से ऐसे व्रत रखे जिनकी वजह से मैं आपके समीप हूं। तो भगवान श्री कृष्ण आगे से कहते हैं कि प्रिय गुरुवती, अपने पिता तथा पति के व्रत का समाचार सुना तो बड़े ही करुणा में विलाप कर देना, रोती हुई बिलखती हुई मन के अंदर बड़ा दुख था कि वही तो मेरी पालना पोषणा करने वाले। गुरुवती जब संभली तो उसे ध्यान आया कि मैंने जो जो विधि के अनुसार अब इनका जो भी कुछ करना है। श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि प्रिय, मुझे एकादशी और कार्तिक ये दोनों व्रत बड़े प्रिय हैं। ये दोनों ही व्रत सुख और मुक्ति को देने वाले। आप भी रखते हो ना कार्तिक का व्रत, कोई एकादशी का व्रत रखता है, ये बड़े प्रिय हैं। पुत्र और संपत्ति को भी ये दोनों व्रत देते हैं। जो व्यक्ति तुला के सूर्य रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, वे चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, मुक्ति को अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, वो विष्णु के समान पूज्य। जो प्राणी कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में सफाई करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, सफाई करते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। जो प्राणी कार्तिक के महीने में 3 दिन भी नियम पूर्वक आराधना कर लेते हैं, उनकी देवता भी पूजा करते हैं, फिर तो जन्म भर इस मास का प्रभाव रखते हैं। उनका जो कहना है कि क्या ये जीवन उनका मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुणवती प्रत्येक वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा और आराधना करती है। वो व्यर्थ बातों में नहीं, सिर्फ भगवान के नाम के अंदर। हे प्रिय, एक बार बड़े ही जोर से उसको बुखार, जिसको ज्वर भी कहते हैं, बुखार से पीड़ित होकर दुर्बल हो गई। इस स्थिति में भी वह धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान के लिए तट पर गई। जब उसने जल के भीतर पैर रखा तो ठंड के कारण कांपने लगी और वहीं पर गिर पड़ी। तभी उसने आकाश मार्ग से एक विमान को देखते हुए देखा। उस विमान पर विष्णु भगवान के दूत सवार थे और विष्णु पर गरुड़ के चिन्हों का झंडा लगा हुआ। अप्सराएं भी उस विमान की शोभा बढ़ा रही थी। हे दूत, उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चंवर डुलाते हुए मेरे धाम बैकुंठ को ले आए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी जान पड़ रही थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान प्राप्त हुआ। जो उसने कार्तिक का महीना पूजन किया, इसलिए उसको मेरा निकट स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से मेरे पास आ गई। उसके बाद ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैं इस लोक में आया तो मेरे साथ मेरे गण भी आ गए। सत्यभामा, ये सभी यादव मेरे पार्षद ही हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता का नाम देव शर्मा था और वे अब इस जन्म में सत्यजादित्य कहलाते हैं। उस जन्म में वो तुम्हारे पिता थे, वो ही अब अक्रूर बनकर आए हैं और तुम ही वह गुणवती हो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्तिक व्रत के पुण्य प्रताप से मेरी अर्धांगिनी बन गई। आपने जो पूछा कि मैं आपके समीप क्यों हूं, क्योंकि आपने कार्तिक वर्ष एकादशी का व्रत कभी जीवन भर नहीं छोड़ा।
इसलिए मेरे समीप हो, इसलिए पूर्व जन्म में तुम मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगाती थी, उसी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर के आंगन में ये कल्प वृक्ष शोभा दे रहा। तुमने तुलसी की पूजा की थी, उसका फल है कि तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष लगा हुआ। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक के महीने में जो दीप दान किया था, उसी के कारण तुम इतनी सुंदर देह वाली शोभित हो गई और घर में प्रत्येक प्रकार का वैभव लक्ष्मी आपके प्राप्त है। उस जन्म में भगवान को पति मानकर तुमने जो व्रत किया था, इसीलिए जो कुछ व्रत किया, पूजा की, आपने मेरे समर्पित किया, उसी के पुण्य प्रभाव से अब तुम मेरी प्रिय पत्नी बन गई हो। तुमने जो जीवन भर कार्तिक का व्रत किया था, उसके कारण मेरा और तुम्हारा साथ सदा रहेगा, कभी वियोग नहीं हो सकता। इस प्रकार जो भी मनुष्य कार्तिक व्रत को नियम पूर्वक आजीवन करते हैं, वो भी मेरा सानिध्य प्राप्त करते हैं और तुम्हारी तरह मेरे प्रेम भजन भाजन बनते हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ दान व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, उससे 16 गुना से भी अधिक फल कार्तिक का व्रत करने वाले को प्राप्त हो। कितनी महत्ता इस कार्तिक व्रत के महीने को बताई गई है। इस विषय के अंदर जब पूछा तो आपने पूर्व जन्म में पुण्यों के फल की कथा सुनाकर सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो गई और श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोलने लगी, हे दिनेश्वर, आपके लिए जो समय का प्रत्येक क्षण, दिन, मास, वर्ष आदि एक है, तो ये एकादशी, कार्तिक, पूर्णमासी, ये तिथियां इतनी उत्तम क्यों है, वो आप कल के प्रसंग में सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं उन्हें आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 5 से 6 बजे तक कार्तिक जी की कथा होती है। बीच बीच में जो दिन त्योहार आएंगे उनको भी मनाएंगे। आइए अपने प्रेम से तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, ओ सुंदर बदन मन मंजरी, सुंदर बाशय गो मन मंजरी, ओ सुंदर बदन मन मंजरी, सुंदर बाशय गो मन मंजरी, हरि बदलक दानी नमो नमो, हरि बदलक दानी नमो नमो, जाके दर्श करते अविनाशी, जाके दर्श करते अविनाशी, सूरत मधुमानी नमो नमो, सूरत मधुमानी नमो नमो, ध्यान धरत ब्रह्मा शिव शंकर, ध्यान धरत ब्रह्मा शिव शंकर, मुनि ज्ञानी नमो नमो, नारद मुनि ज्ञानी नमो नमो, प्रेम गीत मैया हरि बस कीनो, प्रेम गीत मैया हरि बस कीनो, जो बतानी नमो नमो, महिमा जो बतानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, बरसानी नमो नमो, पुष्पन बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, आरती करिए श्री रघुवर की, आरती करिए श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, साधु संत करे दिन राती, साधु संत करे दिन राती, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा निज भोला गावे, राम कथा निज भोला गावे,
तो जगे मन में जगाना हो तो मंगल चरण में लो मेरे राम, मंगल चरण में लो मेरे राम। राम 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 बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। रामचंद्र महाराज की जय हो। वही कल का समय 5 से 6 प्रातः काल की अमृत वेला के अंदर समय से आए और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बे काली जय माता शेरा वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय माता शेरा वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। ओ ना मांगे हम दर और दौलत, ना चांदी ना सोना, भैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मांगे मन में एक तो जाता सोना, कभी आज हो जाने वाली, जय माता शेरा वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ तेरे भक्त जनों में मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव पर में टूट पड़ो माँ करके शेर सवारी, आजा दुष्टों को मारन वाली, भक्तों को तारन वाली, जगदी तू है रखवाली भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ाई भलनाटा, मैया बड़ाई भलनाटा। पूजक पूजने मानव में माता जी शक्ति याद हो जाने वाली, जय माता शेरा वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ तेरे शरण में जो कोई आता भक्ता भर जाता, मैया भक्ता भर जाता। सच्चे मन से जो कोई आता मनवा जित भरवाता, सच्ची आस हो जाने वाली, जय माता शेरा वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ पान सुपारी गुरान माचिल भेंट चढ़ावा, मैया माचिल भेंट चढ़ावा। करी द्वारा विच विच देवा माचिल भोग लगावा, आजा भोग लगाने वाली, अमृत बरसाने वाली, मैया भगत देव भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ तोई वैष्णो तोई ज्वाला, तोई है माँ काली, मैया तोई है माँ काली। तेरे दर पे कोई आवे कदे न जावे वाली, जोइया बनने वाली, रहमता करने वाली, जगदी तू है रखवाली भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, मैया इसे बनाए रखना। इस दुनिया में शराब पी के फूल खिलाने रखना, आजा खुशियाँ बरसाने वाली, रहमत बरसाने वाली, चोरी भर जाने वाली भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जग जननी हम सब उतारे तेरी आरती। मैं माया शेरा बंगा बोल के दरबार
मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि शाम का विशेष रूप से ध्यान रखें। 3:30 बजे जो पहली कथा प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद जैसा जैसा ग्रुप बनेगा उसी अनुसार पूजा प्रारंभ होगी। 3:30 से 5:30 बजे, क्योंकि हमारी कई माताएं हैं वो 6, 6:30 बजे तक आती हैं। कोशिश करना कि 5, 5:30 बजे तक जो आखिरी कथा करवा चौथ जी की होगी, वो आप समय का विशेष ध्यान रखना। 3:30 से 5:30।